ये है दामाद के हाथ की चाय आज। छान लो कि और खौलाओगे? लेट जाओ। तुम डालो, हम नहीं चीनी डालेंगे, तुम्हें डालो अपने हिसाब से। तुम क्यों डालो? क्योंकि हमें नहीं अंदाजा है, बोरियो कर दूंगी मैं। तुम्हें बस ये अंदाजा है सोया कैसे जाता है। सोने का अंदाजा क्या चाहिए? कितनी देर तक? सोने की कितनी देर तक अंदाजा चाहिए? और डालो तुम तो चीनी और पीती। अरे हमें, मेरी तो थोड़ी है, ये मम्मी की है। तुम दोनों की मम्मी है? का समझ के देखो, मम्मी ने मेरा समझ के डाला है। ज्यादा नहीं है, हमने नहीं ज्यादा नहीं डाली, लेकिन सही डाली। और ये खाने एक मुद्दत बाद पिलाई है तुमने चाय, इतने दिन बाद क्यों बनाई? डेली बनाते रहा करो, प्रैक्टिस बनी रहे, समझ आ रही है? हाँ, अब देखे कैसी बनेगा, रुको तुम्हें रेटिंग मिलती है। अच्छी लगी, अच्छी लगेगी हैं बैठी। मम्मी ने कहा डेली हम पिलाते, आज तुम पिला, बहुत सोई फंसे। हमारे कहने से नहीं बनाने वाले थे मम्मी। हम बहुत पहले से नहीं इसका हाँ, चाय है। ले लो बेटू ने उठा तो ना से उड़ ले बेटू। ले लो सोना। ये गए काम से, संडे को भी काम काम काम। किस किस के हस्बैंड संडे को भी कभी कभार काम से चले जाते हैं, शेयर करना। मेरे तो चले जाते हैं, हर बार नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही, कैप लगाओ तो बालों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। मैं ना आज रात को वहीं सोई थी क्योंकि नन्नू की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और ये वाला जो बेडरूम है वो मम्मी के रूम से बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कोल्ड है। तो जैसे मैं वहीं पर सो गई, क्योंकि यहाँ पर लेकर के आती तो बहुत ठंडा जाती वो, और फिर उसको रात में देखना भी था, यू नो, मेडिसिन वगैरह का, वो सारी चीज़ों का। तो बस वही देखा, और अभी मैं आ गई हूँ घर के काम करने के लिए। पूरा घर ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब मैं सेट करूँ नेक्स्ट मॉर्निंग वैसे का वैसा ही मिलता है। बस यही है, घर को अरेंज ही करते रहेंगे, पर कभी अरेंज नहीं हो पाएगा। पर कोई बात नहीं, तो डेली के काम होते हैं, सभी के साथ होता होगा ऐसा। फिर से घर सेट करना है, झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं सिंक में, वो लगाना है, साफ़ करने हैं। अभी थोड़ी सी धूप आ गई है, हल्की सी, मतलब कोई मतलब की नहीं है, पर फिर भी जब बहुत दिनों बाद धूप निकलती है तो थोड़ी सी ही निकले तो फिर वो अच्छी लगती है। सर में हल्की सी इचिंग सी हो रही है, कैप लगाओ। मेरी आदत है, मतलब मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो इतनी भीषण ठंडक में भी मतलब वो सर खोल करके रहती है, बट मैं नहीं रह पाती हूँ। मेरा तो सर लगता है फट के हाथ में ही आ जाएगा, और जब ठंडी हवा सर को लगती है तो वो इतना अलग तरीके का और गंदा वाला दर्द होता है ना सर में, इसे लगता फट जाएगा। तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम है शुरू से ही, अभी से नहीं, बचपन से ही मैं सर को अपना कवर रखती हूँ। पर चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अभी मुझे कुछ काम करना है, कुछ देखना है। ये आएंगे 1-2 घंटे में, बोल गए हैं, टाइम तो लगेगा। तब तक मैं सारा काम कर लूँ, सोच रही हूँ नहा लूँ, हेयर वॉश करूँ कि ना करूँ, करना पड़ेगा। कल मकर संक्रांति है तो सोच रही हूँ कर लूँ, आज ही कर लेती हूँ। हल्का सा करूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा तो है नहीं, हल्का सा ऐसे ही कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मम्मी के भी रखे हुए थे, लाए थे, तो वो सबसे पहले मैंने लगा दिए हैं, वो सूख जाएंगे। और मेरे जो पहले के धुले हैं वो सूख रहे हैं। मतलब सर्दियों में ज़िंदगी में कुछ नहीं रह जाता है, कपड़े धुलो और कपड़े सुखाओ के अलावा। सच में ऐसा लग रहा है इतने दिनों से, और तब भी कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मोटे मोटे होते हैं, और फिर एक बार पहन लो तो फिर इच्छा नहीं करती कि गंदे कपड़े दोबारा से पहनो, है ना, वॉशरूम वगैरह के। तो हालांकि मैं एक वॉशरूम का सेट है वो अलग रखती हूँ, बट फिर भी कितना भी हो गया कि साफ़ तो करने ही पड़ते हैं कपड़े। और यहाँ पर मैं बस घर को अरेंज कर रही हूँ, कपड़े धुल रही हूँ, यही करती रहती हूँ डेली। तब भी कपड़े ना धुल पाते हो ना घर अरेंज रह पाता है, बट फिर भी काम तो करने ही रहते हैं। बट ये है कि हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है कि मम्मी के यहाँ पर चली जाती हूँ, तो फिर वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है।
और इधर इनका ये कुछ बैग से सामान निकाल के रख गए थे, वो रख दूँगी। और बस सब कुछ सेट कर दिया आज मैंने, और ज़्यादा अच्छे से सब हटा वटा करके ये झाड़ के बहुत अच्छे से पलट के कंबल ये वाला जो है ना दीवान बेड वाला वो मैंने बिछा दिया है। सामान धीरे धीरे ये फैलाते रहते, देखिए क्या क्या रख देते उल्टी सीधी जगह, वो सारा कुछ समेट दिया। वैसे तो डेली सफाई करती थी बट फिर भी कितना भी करो सफाई का हो ही जाता है। और थोड़ा बहुत किचन में इन्होंने कुछ किया होगा तो फिर वो भी मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दी है। चाहे कितनी भी खतरनाक ठंड हो, चाहे कितनी भी खतरनाक गर्मी हो, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, देखो है ना। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, इतना जो हम लोगों का हाउस वाइफ का काम होता है वो तो करना ही पड़ता है। और मेरा स्पेशली क्या है, मुझे तो फिर चैन भी नहीं पड़ता है जब इतना काम पड़ा रहा है। साफ़ सुथरा घर रहता है तो फिर मम्मी क्या चली जाती है तो फिर उतनी टेंशन नहीं रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सारा काम हो गया। फिर मुझे ये जो खिड़की है वो गंदी दिख गई, क्योंकि ये हफ्ते भर से मैंने यहाँ पर हाथ नहीं लगा पाया था। तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से बैठ के और शीशा भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। बहुत काम हो गया, बस पोछा लगा के नहाना रह गया। चाहे कुछ भी कह लो, जो बैठ के पोछा लगता है ना उसकी बात ही अलग होती है। बस अब पोछा लगा के केवल नहाना रह गया है। और जब से ठंडक स्टार्ट हुई ना, मैंने पहली बार फ़ैन ऑन किया तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं सोची मैंने गलती कर दी फ़ैन ऑन करके। कपड़े सूख रहे हैं बाहर, पर्दे कर्टन लगा दिए हैं और फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। ड्रेसिंग भी मैंने सेट कर दी अच्छे से। ये रहा रूम, वो पूजा का है तो वो मैं नहा करके हटाऊंगी। और ये मैं सोच रही हूँ ये कैरम बोर्ड कहीं और रखूँ या फिर मैं मम्मी के यहाँ पहुँचवा दूँगी। तो बस सारा कुछ साफ़ है। इधर भी मैंने इसको भी चमका दिया है। बाहर भी मैंने ये पूरा हटा करके इसको भी साफ़ किया अच्छे से, पूरा मैंने क्लीन किया। डोरमेट बहुत अच्छे से क्लीन किया, पूरा गेट में बहुत धूल हो रही थी उसको भी क्लीन किया। ये कपड़ा ना मैंने ऐसे सुखाने के लिए लगा दिया है कि सूख जाएगा, यहाँ पर धूप बढ़िया आ रही है। और मैंने अपना जो ये जो मेरा शूर है कि इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है मैंने। सारा कुछ यहाँ से लेकर के सब मैंने साफ़ किया है झाड़ू। हालांकि यहाँ जो सोसाइटी में आती वो तो आती हैं, लगी हुई हैं, बट मैं पर्सनली भी अपना कर देती हूँ। और ये देखिए पता नहीं किस बदतमीज़ ने ये काम किया है। देखिए अच्छा खासा स्टिकर था, 1 साल लगा हुआ था, वो छुड़ा दिया। इसलिए तो यहाँ कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। इधर भी सब मैंने साफ़ कर दिया है। तो चलिए मैं जा रही हूँ नहाने। लाइट आई कि नहीं आई? अरे अभी नहीं आई, बड़ी टेंशन है। पता नहीं कितना गर्म पानी होगा। चलाया तो था गीज़र मैंने, बट थोड़ा सा ना मैंने खर्च भी कर लिया है। चलिए अब मैं नहाने जाती हूँ। नन्नू की जो तबीयत थी वो तो ख़राब थी 2-3 दिन से। कल मैंने नहाया तो फिर मम्मी का कॉल आ गया कि नन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर मैं और ये भागे वहाँ पर, उसको संभालना इतना मुश्किल हो रहा था। उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। मुझे इतनी टेंशन हो गई, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब बच्चे को कुछ हो जाता है तो माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मैंने सोचा था नहा करके फुर्सत होंगी, कुछ और हम लोग एक्चुअली करने का प्लान कर रहे थे। बट हल्की हल्की तो उसकी पहले से थी, बट ये नहीं पता था, हल्की सी होती थी सही हो जाती थी, बट कल इतना बिगड़ गई। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर मेडिसिन मंगवाई, फिर रात के कहीं 12-1 बजे जा कर के सुकून से हम लोग लेटे हैं तसल्ली से, जब उसे आराम मिल गया। वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो रही थी, उसने कुछ नहीं खाया एक दाना। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था सोच सोच के, भगवान बस कैसे भी सही कर दो, सही कर दो। पूरा टाइम मेरा बस इसी में निकल गया। पता नहीं कल का दिन कुछ अजीब सा था। मैंने सारा काम फिनिश किया, नहाया। नहाने से पहले मैं इतना ठंडा आ गई, गीले कपड़ों में मुझे वेट करना पड़ा लाइट का। अब मेरी समझ में नहीं आया, ना मैं इधर की रही ना उधर की रही, गंदी हो चुकी थी। ऐसा भी नहीं कि चलो नहीं नहाऊं, बिल्कुल भी ऐसे कंडीशन नहीं थी। फिर
5-5 मिनट वेट करते करते, अच्छा 5 मिनट में आ रही कि 10 मिनट में आ रही, कर करके 1 घंटा मैं गीले कपड़ों में रही हूँ। तो उसकी वजह से जब नन्नू को थोड़ा सा आराम मिला, फिर रात में मुझे फ़ीवर आ गया, फिर मैंने कॉम्बीफ्लेम खाई। अभी फिर जस्ट आई हूँ मॉर्निंग में। आज मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी भी मैं बहुत बहुत ठंड आ गई। मैं पूजा वूजा करके, सारा घर तो वैसे सेट था, कुछ करना नहीं था, केवल झाड़ू पोछा लगाना था। बर्तन भी 1-2 थे, इन्होंने चाय कॉफ़ी कुछ पी थी, तो उसके धुल के फटाफट झाड़ू पोछा लगाया और वही रूटीन करके बैठी। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट देती हूँ। पता नहीं, वही तो कहते ना, अक्सर मेरे साथ ही हो जाता है, जो सोचती हूँ वो हो ही नहीं पाता है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कल कुछ अच्छा सा हम लोगों ने प्लान किया था संडे व्लॉग बनाने का, बट वो फिर टेंशनबाजी में ही निकल गया। और जब बच्चे को कुछ होता है तो फिर कोई भी हम चीज़ नहीं सोच सकते हैं अलग। और अभी मुझे इतनी भयानक वाली ठंड लग रही है, कुछ खाया नहीं है, केवल कॉफ़ी पी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ फिर नन्नू को देखूँ जा करके, और क्या बोलते हैं, वहीं पर कुछ खा पी लूँगी। और फिर मुझे मेडिसिन भी खानी है, कॉम्बीफ्लेम में खा लूँगी तो उससे फ़ीवर सही रहता है, तो ज़्यादा ना चढ़ पाए। अदरवाइज़ नन्नू बीमार है, फिर मैं बीमार पड़ जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। मम्मी और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी कल, ये भी बहुत परेशान हो गए थे। उसको कैसे भी आराम नहीं मिल रहा था ना, तब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया हम लोगों को कि उसको आराम क्यों नहीं मिल रहा, आराम क्यों नहीं मिल रहा। ओवरऑल बहुत दिमाग ख़राब हो गया। तो आज मकर संक्रांति है, वही मम्मी भी पूजा वगैरह करके फुर्सत हो गई, मैंने भी पूजा वगैरह कर ली है। तो मैं सोच रही हूँ वहीं पर चली जाऊँ, क्योंकि इतनी भयानक ठंड है, कुछ सोचो कुछ होने लगता है। ऊपर से अगर कोई बीमारी हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। हफ्ते में 1 दिन संडे मिलता है, और संडे को हमेशा कुछ ना कुछ मेरे यहाँ हो जाता है। संडे को ऐसी नज़र लगी है सच में, मैं जिस संडे जो सोचती हूँ वो हो ही नहीं पाता है। सच बता रही हूँ लिटरली। पर चलो कोई बात नहीं। लाइफ में फैमिली सबसे फर्स्ट होती है, अपना बच्चा सबसे फर्स्ट होता है, बाकी सारी चीज़ बाद में होती है। बट मैं एक बात की बात बता रही हूँ कि एवरी संडे तो चलो नन्नू बीमार हो गया, और संडे कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, तो मुझे लगता है भगवान संडे आए ना आए तो ही सही है। इससे बेटर तो मंडे ट्यूसडे ही रहता है सारे हफ्ता में। बस ये सुबह चले गए थे ऑफिस। एक तो मुझे खांसी की बीमारी, आपको पता ही है, एक बार उखड़ ना जाए, बस ये डरती रहती हूँ मैं, उखड़ ना जाए। अब लग रहा है भगवान जी बस अब मतलब अब कम कर दो, ख़त्म कर दो, सर्दी बहुत हो गया। जैसे गर्मियों में तिल मिला जाते हैं ना एकदम से, कि एकदम बस भगवान अब गर्मी ख़त्म कर दो। अब लास्ट में आकर के लगता है भगवान जी अब सर्दी ख़त्म कर दो। सारे बच्चे लोग परेशान होते हैं, हालांकि धूप निकल रही है, बट फिर भी भाई साहब रात और सुबह भी इतनी कड़ाके वाली ठंड पड़ती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी बना लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ कि रहने दो। मैंने वहीं ब्लिंकिट कर दिया, सामान वहीं पहुँच रहा है, तो मैं भी चली जाऊँगी तो वहीं पर कॉफ़ी पी लूँगी। मेरी नन्नू की हालत ऐसी हो गई सच में, मुझे इतनी ज़्यादा मेरे माइंड में टेंशन हो रही, मेरे कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है कि मैं थोड़ा सा कंटिन्यू रहूँगी। 1-2 दिन का गैप हो जाए बात अलग है, बट मेरी तबीयत पहले से ख़राब थी, बस और ना ख़राब हो, नन्नू की ख़राब हो गई। विंटर्स में सारी चीज़ें लगी रहती हैं। पर चलिए कोई बात नहीं। आप लोग आज मकर संक्रांति पे क्या क्या कर रहे हो, कैसे सेलिब्रेट किया, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अभी मैं चलती हूँ मम्मी के यहाँ पर, आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर सारा जब एकदम काम हुआ रहता है ना, तो मुझे वहाँ रहने में कोई टेंशन नहीं रहती। अगर यहाँ पे काम पड़ा रहता है तो मुझे वहाँ रहने में बहुत टेंशन होती है। मम्मी के यहाँ पे मेरा माइंड यहीं पर लगा रहता है। बट कपड़े भी धुल दिए हैं, धूप निकली है, तो वो भी सूख रहे हैं, सूख जाएंगे शाम तक। किचन क्लीन, पूरा घर क्लीन साफ़ एकदम, तो फिर मुझे ठीक लगता है। और फिर सारे लोग ठंड में एक ही जगह रहो तो ठीक है, क्या है। अब मेरे पास ऑप्शन है तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं होता तो मैं भी नहीं करती, है ना। टकाटक वाली नन्नू, हाँ टकाटक वाली नन्नू, तबीयत अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही। ओहो टकाटक वाली नन्नू, नन्नू जी को चरण स्पर्श काम भी कर ले अपनी देवी मैया को। हाँ माई देवी मैया है छोटी सी। अरे हमें क्यों नहीं हो, अच्छा और क्या, चलो भैया धन्यवाद। धन्यवाद कहेंगे हमको तो ये खा लें हम, तो फिर ये खा लेंगे, फिर हम कॉफ़ी नहीं पी पाएंगे। हाँ बेटा ला, सब बाद में खाइए। डेढ़ कप। मेरे बुखार बस आने की कगार पे है, और मैं उसको भगाने की कोशिश करती हुई कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद खाऊँगी दवा। अगर मैं लेट गई
तो तगड़ा वाला बुखार आएगा। मुझे चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है दूध में, जो नहीं होती है मलाई मलाई सी, बहुत गंदी लगती है मुझे। इस वजह से मैं छान लेती हूँ, ज़रा सी भी आती है तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा हो गया, हाँ इतना सही है। तो यहाँ पर सारा जो मम्मी ने पूजा का अरेंजमेंट है वो कितने अच्छे से करके रखा। मेरी मम्मी हर पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से विधि से और मन से करती हैं। तो जो भी होता है आज के दिन वो सारा कुछ किया। और ये व्लॉग लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बिज़ी थी और वैसे तो भी पहले तो बीमारियों में बिज़ी रही हूँ बहुत ज़्यादा ही। होता है ना कि पहले फैमिली को देखो उसके बाद सारे काम। तो आप लोग भी दर्शन कर लो मंदिर के। और हाँ, हमारे यहाँ राम जी का न्योता भी आ गया है। और किस किस के यहाँ आया मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। काफ़ी पहले ही आ गया था, बस शेयर नहीं कर पाई थी। और इसी के साथ करते इस वाले वीडियो को एंड आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं आई एम श्योर आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ नया और अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।